Good morning, students. So here we are again with our online classes. So I think everybody is fit and fine. Stay at home and be safe. Now we were studying about the second chapter, that is Excel functions and charts. So already we have completed the chapters. The chapter was about the formulas, how we use the formula in the MS Excel, how we when we are using a formula, always we are giving the equal to sign to that. हम जब भी फार्मूला यूज़ करते हैं तो इक्वल टू साइन के साथ यूज़ करते हैं, मतलब सेल में पहले हम इक्वल टू लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं. फंक्शन का नाम कोई भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे सम यूज़ करते हैं, एवरेज यूज़ करते हैं, काउंट यूज़ करते हैं, ये सारे फंक्शंस हम यूज़ करते हैं. फंक्शन वो होता है जो प्री डिफाइंड होता है, पहले से जो फंक्शंस ऑलरेडी आपके एक्सेल में डिफाइंड है, ऑलरेडी है, उसको प्री डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं. तो अब और चार्ट के बारे में भी हमने बताया था कि चार्ट एक पिक्टोरियल फॉर्म है डेटा शीट को डिस्क्राइब करने के लिए. कोई भी डेटा शीट को पिक्टोरियल फॉर्म में डिस्क्राइब करने के लिए हम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं. तो ये था आपका फंक्शंस और चार्ट. सेल रेफरेंस के बारे में भी नहीं बताया था. उसमें 3 तरह के सेल रेफरेंसिंग होते हैं. एक रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग होता है, एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग होता है और एक मिक्स सेल रेफरेंसिंग होता है. नेमिंग ऑफ अ रेंज के बारे में भी मैंने बताया है कि नेमिंग रेंज क्या होता है. रेंज के नाम को, पर्टिकुलर एक रेंज का नाम देने के लिए हम नेमिंग रेंज का इस्तेमाल करते हैं. उसके क्या रूल्स हैं, उसकी क्या यूजेस हैं, एडवांटेज क्या है, उसके सब मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है जब हम चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं. So today we will go through the question answer. I will explain you the question answer, and after that I will give you the PDF file also of this question answer. So don't be worry about that. After I am explaining, because I have shown you by this video, so that you should understand what is the question answer is, and when you write it you should understand it, so that when you learn the question answer you can understand the question answer also. Okay. So our first question is, what is a formula? Give 2 examples. Formula are used to perform calculations or other actions. Calculations, whatever calculation, mathematical calculations, plus, minus, multiplication, division, all these are action on data entered. Whatever data are entered when they are calculated. Okay, so these are called formula. They can range from basic mathematical operation such as additions and subtractions to complex engineering and statistical calculation. Any type of calculation, whatever calculation you need to do, you can do it in a Excel. For example, just convert the number or take out the average of the number. So what is the definition of a formula? फॉर्मूला आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन. कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए फार्मूलाज का यूज़ होता है. रेंज के बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस से यूज़ होता है, से लेके कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस तक के फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? कन्वर्ट, एवरेज, कोई भी फंक्शंस जो आप यूज़ करना चाहें आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग. मैंने पहले भी बताया है कि सेल रेफरेंसिंग कितने टाइप के होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसिंग. फर्स्ट इज रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, सेकेंड इज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, एंड थर्ड इज मिक्स सेल रेफरेंसिंग. रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग क्या है? वो सेल रेफरेंसिंग जिसमें कॉलम एंड रो के वैल्यूज के फॉर्मूलाज चेंज होते हैं जब एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी होता है. इन दिस सेल रेफरेंसिंग द कॉलम एंड रोज नंबर ऑफ अ सेल चेंज व्हेन द फॉर्मूला इज कॉपी फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. जब एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मूला को हम कॉपी करते हैं और उसके नंबर्स चेंज होते हैं, इसको क्या कहते हैं? रोज और कॉलम के नंबर्स जब चेंज होते हैं, जब हम उसको कॉपी करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग. एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग क्या है? इन दिस सेल रेफरेंसिंग द रो एंड द कॉलम नंबर्स आर नॉट कॉपिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल. इसमें एक सेल से दूसरे सेल में रो एंड कॉलम के नंबर्स को कॉपी हम नहीं कर रहे हैं, बट
किसी पर्टिकुलर नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू ज़रूर निकाल रहे हैं, किसी सेल में किसी नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू को हम निकाल रहे हैं। इसमें डॉलर साइन का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल $A, $1 या $B, $6। इस तरह से हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालने के लिए। क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू? एब्सोल्यूट का मतलब ही होता है एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा किसी नंबर का। अगर किसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा। अगर हम 20% 86 जैसे हमने बताया 86 का 20% क्या होगा 17.8, मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो उसका मतलब 86 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 20% में 17.8। In this cell referencing, the row and column numbers are not copying from one cell to another, but it takes out the absolute value of a particular number by using dollar sign. Next है mixed cell referencing। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब रिलेटिव का भी और एब्सोल्यूट का भी। मतलब इसमें सेल में एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मूला कॉपी भी हो रहा है और किसी पर्टिकुलर सेल का एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकल रहा है। ये दोनों काम कर रहा है। Then this type of referencing, either the column or the row is relative and other one is absolute. Example क्या है इसके? $A1 और $20। इस तरह से हम मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग को समझाते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें आप फॉर्मूला को कॉपी भी कर रहे हैं एक सेल से दूसरे सेल में। इसमें रो और कॉलम दोनों के नंबर्स चेंज हो रहे हैं, रेंज चेंज हो रहा है, और इसमें किसी भी पर्टिकुलर नंबर के एब्सोल्यूट वैल्यू को भी हम शो कर रहे हैं। तो कितने तरह के सेल रेफरेंसिंग है? 3 टाइप्स के सेल रेफरेंसिंग है, रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग और मिक्स सेल रेफरेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म चार्ट इन एक्सेल? चार्ट का मतलब होता है पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ अ डेटा शीट, डेटा। ठीक है, अ चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। जो डेटा हम क्रिएट करते हैं उसको पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? चार्ट कहते हैं। Chart are very useful to understand the data, especially when the data range is very large. जब डेटा रेंज ज़्यादा होता है तो उसको अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो उनको उसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। जैसे अगर हम किसी क्लास के टॉपर्स का नंबर एक साथ लिख के डेटा शीट बना के अगर उसका हम चार्ट क्रिएट करते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि किसको कितना परसेंटेज आया है और उसको कितना डिफरेंस है सबके बीच में। कई तरह के चार्ट हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट और बार चार्ट। पाई चार्ट रिप्रेजेंट द डेटा इन अ सर्कुलर फॉर्म, लाइन चार्ट रिप्रेजेंट डेटा इन द लाइन फॉर्म, कॉलम चार्ट रिप्रेजेंट डेटा इन अ वर्टिकल रेक्टेंगुलर फॉर्म और बार चार्ट रिप्रेजेंट द डेटा इन अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो कई तरह के चार्ट हैं, लेकिन मेनली हम यही चार्ट यूज़ करते हैं जब हम किसी भी डेटा को पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चार्ट क्या है? एक चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चार्ट आर वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड द डेटा, स्पेशली व्हेन द डेटा रेंज इज वेरी लार्ज। और सम टाइप्स ऑफ डेटा चार्ट्स आर पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट एंड बार चार्ट। ये है आपका व्हाट इज चार्ट का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है व्हाट आर द रूल्स फॉर नेमिंग अ सेल और रेंज ऑफ अ सेल्स। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रूल्स क्या है। एक नेमिंग रेंज को करने के लिए उसके क्या क्या रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो एक नेमिंग रेंज को हम प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट है नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। हमेशा जब भी हम नेम रेंज का नेम देना चाहेंगे तो उसको सबसे पहले हम लेटर से शुरू करेंगे या फिर 2 लेटरों के बीच में हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है नेम्स कैनॉट कंटेन एनी स्पेस
दो नामों के बीच में स्पेस कभी नहीं होगा. इंस्टेड ऑफ स्पेस यू मस्ट यूज एन अंडरस्कोर, पीरियड कैरेक्टर, बैकस्लैश और अ क्वेश्चन मार्क. आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं दो नामों के बीच, लेकिन स्पेस नहीं होना चाहिए. स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर हो सकता है, पीरियड कैरेक्टर मतलब डॉट हो सकता है, बैकस्लैश हो सकता है या क्वेश्चन मार्क हो सकता है. कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको इसी में से यूज़ करना है, स्पेस नहीं देना है. नेक्स्ट है, यू कैन यूज़ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स बट द नेम मस्ट नॉट बिगिन विद अ नंबर. नंबर आप दे सकते हैं बाद में, लेकिन आप स्टार्टिंग में नंबर नहीं दे सकते हैं. जैसे फर्स्ट टेस्ट नहीं, ऐसे नहीं देना, या B2 B3 ऐसे नहीं देना है. TXT टेक्स्ट 1 ऐसे दे सकते हैं, अंडरस्कोर FA ऐसे करके आप बना सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट टेक्स्ट ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं. तो ये था आपका रूल्स. ठीक है, ये आपका रूल्स था एक नेमिंग सेल रेंज को देने के लिए. नेक्स्ट है, व्हाट आर फंक्शंस, गिव टू एग्जाम्पल. फंक्शंस इन एक्सेल आर प्री-डिफाइंड. पहले से जो फार्मूलाज ऑलरेडी आपके एक्सेल में है को परफॉर्म करने, स्पेसिफिक कैलकुलेशन करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं. अ फंक्शन कंटेन्स फंक्शन नेम एंड द आर्गुमेंट इन द पैरेंथेसिस. आप देख सकते हैं फिगर में देख सकते हैं पैरेंथेसिस है, उसके अंदर में आर्ग्यूमेंट है, और आर्ग्यूमेंट के बीच में कोलोन. आर्ग्यूमेंट वो जो कोलोन है उसी को आर्ग्यूमेंट कहते हैं. ठीक है, और ये फिगर आपको जब आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तब भी ये ड्रॉ करना है. ठीक है, तो फंक्शन इन एक्सेल आर प्री डिफाइंड formulas that perform some specific calculations. A function contains function name and the arguments in the parenthesis. आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, फंक्शन नेम सम है, पैरेंथेसिस के अंदर C3 to C7 लिखा हुआ है, और बीच में आर्गुमेंट दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक का हमको कैलकुलेट करके नंबर निकालना है. ठीक है, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ द चार्ट्स. आपको मैंने पहले भी बताया है, देयर आर 8 कंपोनेंट्स. डेटा टेबल, चार्ट एरिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, चार्ट टाइटल, एक्सेस टाइटल, data level and legend. Data table, it is set for values based on which chart is created. जो data table हम create करते हैं उसी हिसाब से हमको chart create करना पड़ता है. Chart area, जहाँ chart create होता है, it refers to the area within which all the component of the chart are placed. जितने भी component है वो placed होता है जिस area में, उसको chart area कहते हैं. X axis जो horizontal होता है, ऐसे लंबे में नहीं, लेफ्ट एंड राइट जो लाइन जाती है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस. और वाई एक्स जो वर्टिकल ऐसे लंबे में होता है. तो दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. इट इज़ एक्स एक्सिस, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ चार्ट. इट इज़ समटाइम्स नोन एज कैटेगरी एक्सिस. Y axis, it is the vertical axis of the chart. It is sometimes known as value axis. वो कैरेक्टर एक्सिस मतलब इसमें हम कैटेगरी देखते हैं, कैटेगरी कैसे बांटा गया है, सब्जेक्ट वाइज बांटा गया है कि नेम वाइज बांटा गया है ऐसे. और एक्स एक्सिस में वैल्यू देखते हैं कि उसी चीज़ का वैल्यू क्या क्या है, कहाँ से शुरू है वैल्यू. चार्ट टाइटल मतलब जो चार्ट हमने क्रिएट किया है उसका टाइटल क्या है. इट इज़ जनरली प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द चार्ट and displays a heading related to the chart. Axis title, it is used to show what the corresponding of axis, that is y axis and x axis, represent, that is name of the subject, marks obtained etc. मार्क्स कितने मिले हैं या सब्जेक्ट के नाम क्या है, मतलब वो कैटेगरी हो गया, और मार्क्स कितने हैं मतलब वो वैल्यू हो गया. Data level, it represent the information related to a data point on the chart. डेटा लेवल, इट इज़ द रिलेटेड पॉइंट्स. पॉइंट मतलब उसी बार, जैसे बार चार्ट में वो पॉइंट्स पते रहेंगे कि कहाँ तक वो वैल्यू गया, 90% गया है कि 80 गया है कि 70 क्या है. ये क्या होता है, डेटा लेवल होता है. और लेजेंड क्या है, इट रिप्रेजेंट द डिफरेंट सीरीज ऑफ चार्ट
unique color or pattern is assigned to different data series so that it easily understood by the user. चार्ट में मैंने पहले ही बताया था, जो कलरफुल डॉट्स बना के हर कैटेगरी को शो करता है उसी को हम लेजेंड्स कहते हैं. उससे पता चलता है कि कौन किसका है. जैसे मैंने फिगर को हम फिर से आपको दिखा देते हैं. ये रहा फिगर. जैसे यहाँ ये जो लाइंस आप कलर्स देख रहे हैं, ब्लू कलर और फिर ऑरेंज कलर या ग्रे कलर, येलो कलर, फिर ब्लू कलर है, तो ये क्या है? ये लेजेंड्स है. ये पता करता है कि इसमें क्या क्या कौन किसका है. इससे हमें फिगर पता चल जाता है. और उसके ऊपर जो वैल्यूज़ लिखे हुए हैं वो डेटा वैल्यूज़ है, लेबल्स है. ठीक है, समझ में आया? सो दिस वाज योर क्वेश्चन आंसर्स. सो गर्ल्स, यू विल राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर कॉपी इफ़ यू हैव इन फेयर कॉपी. आप पुराने कॉपीज़ होंगे आपके पास, उसमें भी लिख सकते हैं. और उसको फेयर और नीटली लिखना है. जितने भी नोट्स हम बता रहे हैं इसका हम PDF फाइल भी आपको भेजेंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. और जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं प्लीज़ उसका एक समरी लिख के रखिए ताकि आपको भी समझ में आए कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है. ठीक है क्लास? और एनी अदर डाउट on Saturday question answer you can ask me. Okay, thank you class, good day.